तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम भूमि पचौरी है और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, स्टोरी टाइम विद भूमि, जिसका ये एपिसोड नंबर 3 है। इस एपिसोड में अपन बात करेंगे मेरी फेवरेट मूवीज एंड टीवी सीरियल्स के बारे में। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये भी आपसे शेयर करूं कि मुझे ना किस क्या मूवीज पसंद है। सी मैं हर टाइप की मूवी नहीं देखती, मैं हर सीरियल नहीं देखती। मैं कुछ गिनी चुनी चीजों को कहना चाहिए 1 करोड़ बार रिपीट पे देखती हूँ। मैं पूरी जिंदगी उनको रिपीट पे देख सकती हूँ, इतना ज्यादा मतलब कहना चाहिए मुझे अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो मेरे अंदर इतना स्टेमिना है कि उस एक चीज को मैं रिपीट पे मेरे घर वाले बोर हो जाएंगे, मेरे दोस्त बोर हो जाएंगे, मेरे आसपास लोग बोर हो जाएंगे। इवन मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी मैं उन्हीं मूवीज से रिलेटेड कभी भी कोई स्टोरी आती तो लगा दी, तो वो तक बोर हो जाते होंगे देख देख के कि यार ये तो एक ही एक लगाती रहती है। बट आई लव दोज मूवीज। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपसे भी शेयर करूँ कि मुझे कौन सी मूवीज और कौन से स्पेसिफिक टीवी सीरियल्स पसंद है। आई थिंक टीवी सीरियल्स जो मुझे पसंद है वो कुछ फेमस टाइप के थे, तो आप लोगों ने भी देखे ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा ऑब्वियसली। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, और हाँ एक बात और बता दूं, ये क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये मैंने खरीदा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया था, बट इसमें इसका क्या काम है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मतलब मुझे लगा कि शायद स्लीव फोल्ड करके फिर लगाने के लिए नहीं होता है वो होगा, बट ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। तो ये मुझे इतना इरिटेट कर रहा है ना कि अभी मैं कुछ कर रही थी तो मेरे आंख में लग गई बहुत जोर से। लाल दिख रही हो आपको तो पता नहीं, तो मैंने इसको ऐसे डाल लिया, नहीं तो ये मेरे ही मुंह पे पड़ेगा 10 बार। हाँ, तो मैंने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी फेवरेट सबसे पहली चीज मैं बताऊंगी, अगर मेरा ये वीडियो उन तक पहुंच जाए तो कहना चाहिए जीवन सफल है। मेरे फेवरेट हीरो है शाहरुख खान। आई लव शाहरुख खान। भाई मेरे से बड़ा फैन नहीं होगा उनका या मेरे जैसे ही बहुत सारे फैन होंगे, कुछ ज्यादा अलग ही। और मुझे वही हीरो पसंद है, वो ही पसंद है मतलब। और एज अ हीरो नहीं, एज अ रियल लाइफ पर्सनालिटी भी वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब मैंने जितने इंटरव्यूज जो भी चीजें देखी, देखो नेगेटिव तो हर किसी के बारे में चीजें छपती है, बट एक अपन समझ पाते हैं ना कि सामने वाला कितना रियल है। एक इंसान 4 दिन एक्टिंग करेगा, 1 साल एक्टिंग करेगा, 10 साल एक्टिंग करेगा फेक बनने की रियल लाइफ में, बट एक दिन तो वो सच्चाई दिखेगी। एंड लाइक कॉन्स्टेंटली वो एक समय से उनका एक सा बिहेवियर है जिसपे इतने रील्स इतनी चीजें बनती है। झूठ तो नहीं बनती होगी ना यार। तो ये चीज मुझे इनमें सबसे ज्यादा पसंद है। तो अपन शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी सारी फेवरेट मूवीज के बारे नाम बताती हूँ, और उन मूवीज के अलावा मैं दूसरी मूवी देखती ही नहीं हूँ। और मैं आपको एक दो मूवी जो मेरी अभी फेवरेट बनी है, जिनके मैं लास्ट में दो के नाम बताऊंगी, उनके पीछे का इंसिडेंट भी बताऊंगी मैं तुमको। जो मेरी सारी फेवरेट मूवीज हैं, सिर्फ दो ही है जो मेरे पैदा होने के बाद बनी है, बाकी सब मेरे पैदा होने से पहले की मूवीज है, 90s वाली। सबसे पहले हम साथ साथ है, उसके बाद दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, एंड सनम तेरी कसम, एंड सैयारा जो अभी रिसेंट में बनी है। उसके अलावा मुझे देवदास भी अच्छी लगती है उसके अलावा। और मुझे 1993 4 1990, हाँ डीडीएलजे, शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। यही मूवीज हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इनके अलावा मैं कभी देखो, एसआरके की मूवीज में एक दो मैंने जो ये मेरी फेवरेट मूवीज थी शुरू की 6 जो मैंने बताई। फिर देवदास देख लेती हूँ, मोहब्बतें देख लेती हूँ मैं, वो भी मुझे अच्छी लगती है। एंड एक और मूवी है, क्या नाम है उसका, मैं हूं ना, कभी अलविदा ना कहना, ये सब भी देखती हूँ। और विवाह मूवी भी मैंने देखी है, वो भी मुझे अच्छी लगी, बट मेरी फेवरेट ये 6 है। और वो जो देखी है वो भी थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है, लाइक मैं देख लेती हूँ, बट ऐसे मेरे अंदर उसका कोई क्रेज नहीं है। उसके बाद मेरे फेवरेट सीरियल्स बताती हूँ। मेरे फेवरेट सीरियल है चंद्र नंदिनी, जो कि 2016 में आता था स्टार प्लस पे। मैंने वो पूरा देखा। मैं हिस्टोरिकल टीवी सीरियल्स बचपन से देखती हूँ, बचपन से हिस्टोरिकल टीवी सीरियल्स देखती हूँ मैं। तो उसमें क्या बोलते हैं, कहना चाहिए मैंने ना बहुत सारे हिस्टोरिकल टीवी सीरियल्स में, तो हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने अशोका, पोरस और भी बहुत सारे सीरियल्स होते थे मतलब हिस्टोरिकल, वो देखती थी। बट मेरा जो फेवरेट था वो चंद्र नंदिनी। और एक और मैंने देखा था 2020 में आया था वो, एक दूजे के वास्ते 2।
ये 2 टीवी सीरियल्स मेरे फेवरेट हैं, इनको मैं रिपीट पे आज भी देखती हूँ। वो कब के आए हुए हैं लेकिन मैं वो देखते ही रहती हूँ, मैंने सब डाउनलोड करके रखा है जहाँ तक, ठीक है। सनम तेरी कसम और सैयारा के पीछे की स्टोरी बताती हूँ कि इसको मैंने कैसे देखा, क्योंकि मैं देखती ही नहीं कोई और फिल्म। मेरे को जो 2-4 गिनी चुनी, पता नहीं मैंने कहाँ देखी बचपन में, ये 2-4 ये जो मेरी फेवरेट बनी उसके बाद मैंने मेरा है। अगर मुझे वैसे ही मुझे मूवीज में कुछ खास ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि लोगों का ऐसा रहता है ना नई फिल्म आ रही है तो देखने चलते हैं, नहीं मेरे को, मेरे दिमाग में ही नहीं आता। और वो जो गिनी चुनी मूवियां उन्हीं को मैं रिपीट पे देखूंगी, टीवी पे देखूंगी। टीवी पे तो मैं कोरोना में तो मैंने इतना देखा है इन सब फिल्मों को, वो बार बार रिपीट पे आती थी, मैं रोज देख रही हूँ, रोज चैनल खंगाल रही हूँ, एक ना एक मिल ही रही है मुझे इन तीनों में से, इतनी रिपीट पे आती थी, इतना देखा मैंने उसको। सनम तेरी कसम के पीछे की स्टोरी बताती हूँ। क्या हुआ था, 2024 की बात है, पिछले साल की, ठीक है। वो एक साउंड इंस्टाग्राम पे उसका ना बहुत ट्रेंड में आ गया था, तो मैं मिस करता हूँ रोज करता हूँ वाला, जो पेड़ के पास नहीं है वो, तो उसकी खूब रील आई एकदम से, है ना। तो मैंने मतलब कहना चाहिए, एक बात बताती हूँ, मैं मेरे पास ना इस टाइप की चीजें खुद चल के आती है, कहना चाहिए। वैसे तो मैं कभी ध्यान नहीं दूंगी दुनिया में इतनी, इवन अभी तक मैंने वीर ज़ारा भी नहीं देखी है, मेरे को वीर ज़ारा भी देखनी है, क्योंकि मेरे इसमें इतनी रील आती है तो मुझे लगता है कि मुझे एक बार वो देखना चाहिए, पर फिर भी मैंने अभी तक देखी नहीं, मतलब इतना हाइप नहीं आया मेरे अंदर उस चीज का। पता नहीं कुछ एक दो गिनी चुनी जो मूवी है इनका हाइप कहाँ से आता है मुझे भी समझ नहीं आता। तो वो फोन में रील आ रही है, ऐसा तो नहीं है, ट्रेंड तो हर कुछ दिन में आते रहते हैं, बट पता नहीं उसको देख के वो मतलब वो क्लिप्स वगैरह देख के ना मेरे को ऐसा लगा कि मुझे इसे देखना चाहिए, ये है कौन सी फिल्म। ऐसे मेरे दिमाग में कभी नहीं आता कि मैं रैंडमली कोई भी मूवी देखूं या कुछ भी देखूं, बट आया। तो फिर मैंने उसको यूट्यूब पे सर्च किया, यूट्यूब पे वो मूवी थी, तो मैंने उसको देखा पूरा, एंड यू वुडंट बिलीव कि मैं उसकी फैन हो गई। बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा पसंद आई ना मुझे फिल्म की, 3 महीना तो कहना चाहिए मेरे को ट्रॉमा हो गया था उसको देख के। छुट्टी चल रही थी मेरी, अच्छा मेरी 12th हो गई थी, उसके बाद मेरी छुट्टियां चल रही थी, ट्रॉमा हो गया था मेरे को। I was traumatized. Like literally 1.5 month I was traumatized because of that movie. क्योंकि मेरे दिमाग में वही, अब मेरा का खाली दिमाग था, कुछ है नहीं मेरे पास करने के लिए, ठीक है। और मेरे पेपर हो गए हैं, अभी तो बिल्कुल कुछ एम ही नहीं है कि क्या करना, क्या अभी आ गया ना, कुछ नहीं, खाली एकदम इंसान। तो यही वो फिल्म भी देखने जा रहे, रिपीट पे फिल्म भी देख, इतनी देखी मैंने उस 1 महीने में उस फिल्म को रिपीट पर, आई वॉज ट्रॉमेटाइज। रात को 2 बजे मेरी एकदम से नींद खुल जाए, यार उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतना ज्यादा खाली दिमाग था मेरा, और इतना ज्यादा हिट कर रही थी वो मूवी मेरे को उस टाइम पे, तो मुझे वो पसंद आई। उसके बाद मैंने सैयारा कैसे देखने गई, मैं ना कोई भी मूवी लग रही हो, लाइक मेरा ना इंटरेस्ट नहीं है सच बताऊं तो मूवीज वगैरह में, तो कोई भी मूवी लग रही हो मैं कभी उसका वो नहीं देखती, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलर नहीं देखती, या कभी ध्यान ही नहीं देती कौन सी मूवी लग रही है थिएटर में, मेरा ध्यान ही नहीं रहता उस चीज में कि क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ने बोला, अभी की बात है, अभी हमारा ड्रॉप के बाद पेपर सबके हो गए थे, जेई नीट वगैरह, तो फिर सब हम लोग फिर से एकदम फ्री थे, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था, कॉलेज स्टार्ट होने में टाइम था। तो मेरे दोस्तों ने उसी टाइम सैयारा रिलीज हुई थी, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि चलो एक नई फिल्म लगी है बहुत अच्छी है सैयारा, 2 दिन हुए थे उसको रिलीज हुए, और अपन देखने चलते हैं। तो ना एक एक दो दो रील्स आने लगी थी मेरे इस पे, क्योंकि आप सबको तो पता ही है अभी बहुत फेमस मूवी है वो, इस साल की सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस है आई थिंक उसका, है ना, तो मतलब हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस में तो है। तो ऐसे मूवीज आती रहती हैं, तो मैं रील्स भी आती हैं, बट उसकी रील्स ना कुछ ज्यादा ही मेरे फोन में भर रही थी 2 दिन से, एंड मैंने फिर भी कुछ नहीं, मैंने कहा, मेरे दोस्तों ने बोला अपन को चलना है और तू भी चलेगी, तो हमको पता है कि तेरे को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तू हमारे साथ चल चुपचाप। मैंने कहा ठीक है, चल दे रही हूँ, बैठी रहूंगी। तो मतलब मेरे को मालूम था कि मेरे को पसंद नहीं आएगी, मैं तो इसी माइंड सेट से गई थी, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है चलती हूँ, गई मैं, कम से कम कहना चाहिए आधी आधी तो नहीं, बट एक इंटरवल के पहले तक का आधा टाइम तक मैंने अपनी फ्रेंड को, बाजू में अंतरा बैठी थी, मैं अंतरा को परेशान कर रही हूँ कि ये ऐसा क्यों वो वैसा, क्योंकि मतलब मेरा दिमाग ही ऐसा है कि मुझे नहीं आने वाली पसंद, मैं नहीं देख रही इस टाइप का। फिर मेरे को अंतरा ने डांट के बोला तू चुपचाप बैठ के देख ले, तेरे को नहीं देखना तो मेरे को देखने दे, ठीक है। अब मैंने कहा चलो ठीक है, अब सब शांत बैठे मैं भी देखती हूँ। भाई जब मैंने उसे देखा ना, दिमाग लगा के, मैं फैन हो गई उसकी। और फिर तो मेरे फोन में जो सैयारा की रील्स आई है ना, और मैं वो मूवी को दूसरी बार देखने गई थी, उसी उसके कुछ एक दो हफ्ते बाद फिर से, इतनी पसंद आ गई थी वो मुझे, और मतलब आ गई है, अभी भी फैन हूँ मैं उसकी, तो इतनी ज्यादा पसंद आई। फिर उसके पीछे कम से कम मैंने 1 वीक सैयारा
मूवी से के सारे सॉन्ग्स पे रील भी डाली है अपने, तुम देखना मेरे इंस्टाग्राम पे। मैंने ना एक हफ्ते सिर्फ सैयारा के ही गानों पे रील कंटेंट्स डाले हैं पूरे एक हफ्ते। मतलब मैं इतना ज्यादा हाइप था उस टाइम पे सैयारा का, और मुझे तो फेवरेट हो गई भाई। अभी भी मैं कुछ भी रील बनाने की सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में उसी के गाने आते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ एक ही एक गाने पे क्या बनाऊंगी, और अलग अलग चीजों पे भी ट्राई करना चाहिए, इतनी ज्यादा पसंद आई। अब बात करते हैं 90s वाली मूवीज की। आई लव दैट मूवीज, लाइक डीडीएलजे का कौन फैन नहीं होगा। अगर तुम डीडीएलजे के फैन नहीं हो तो जहर खा के मर जाओ। डीडीएलजे भाई, डीडीएलजे मैंने जब पहली बार देखी ना, क्रेज तो इसका था ही। और मैंने ना वो पहली बार, मेरे को याद नहीं है, छोटी थी मैं, क्रेज था डीडीएलजे का। और मेरे अंदर शाहरुख काजोल का क्रेज था। मैं यूट्यूब पे पूरे टाइम शाहरुख खान और काजोल से रिलेटेड ही चीजें देखती रहती थी, उनके इंटरव्यूज, तो कहीं उनकी भी मूवीज के बिहाइंड द सीन, मैंने कभी खुशी कभी गम उनके पूरे बिहाइंड द सीन्स देखे हैं, डीडीएलजे के पूरे बिहाइंड द सीन्स देखे, इवन जो दिल वाले मूवी आई थी 2015 में उन दोनों की, उसके भी पूरे बिहाइंड द सीन्स देखे हैं जो यूट्यूब पे डाले हुए हैं। मतलब मैं इतना ज्यादा मेरे अंदर उस चीज का क्रेज था कि मैं उन्हीं उन्हीं को देख रही हूँ। तो उसमें के दौरान मुझे उस टाइम दिखा कि डीडीएलजे का भी बहुत क्रेज है, तो मैंने सोचा इसको भी देखा जाए, शाहरुख काजोल की मूवी है, देखना चाहिए। मैंने खोला और मैंने देखा, भाई मैं फैन हो गई। वो जो सभी फैन है यार, मैंने बस देखी नहीं थी तो फिर मैंने देखा, मुझे तो मजा आ गया। नाइस। एक वो वाली तुम लोगों ने वो पढ़ी होगी, क्या बोलते हैं उसको, आई हैव हाई स्टैंडर्ड्स बिकॉज आई एम एसआर के फैन। ऐसा कुछ मेरे दिमाग में तो नहीं है, नहीं है, बट आई लव एसआर के। मतलब वो जो एक हैप्पी एंडिंग वाली सीक्वेंस है ना, वो उनने उनने ही मन में होप डाली है कि अंत में सब कुछ अच्छा होता है। और लिटरली उनकी मूवीज में बहुत दिल को टच करती है यार, मेरे को उनकी मूवीज। ठीक है, फिर कुछ कुछ होता है भी, कुछ कुछ होता है तो मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, वो मेरी मम्मी की भी फेवरेट है, तो मेरी मम्मी से बहुत देखती थी, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एंड हम साथ साथ है मूवी का तो अलग क्रेज है भाई, बहुत कहना चाहिए, होश संभाले थे। सबसे पहली फिल्म मैंने हम साथ साथ है देखी थी। वो जो एक जॉइंट फैमिली और वो जो एक संपन्न परिवार को दिखाया है ना उसमें, मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज्यादा। मतलब मेरे को ना ऐसी फैमिली पसंद है, सच बताऊं, जहाँ सब एक साथ मिलके रहे। उनके घर की पूरी बहुएं भी इतनी अच्छी है, मतलब पूरी कहानी इतनी अच्छी है कि वो सब लोग, कहना चाहिए ना, कितने अच्छे लोग थे वो सारे। बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसको भी क्लियर कर लिया। मतलब इतनी पॉजिटिविटी है ना उस मूवी में, और इतना बढ़िया बैकग्राउंड में। जब मुझे वैसे वैसी लाइफस्टाइल बहुत पसंद है, जहाँ सब बिल्कुल मिल के रहे, बड़ा सा परिवार हो, सब कितने खुश रहे, वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे वो इसलिए वो इतनी अच्छी लगती है, मैं जितनी बार उस फिल्म को देखती हूँ ना, जब जब वो सीक्वेंस आता है तो मेरी भी आंख में आंसू आ जाते हैं। और उसी के साथ कभी खुशी कभी गम, वो भी सेम लेवल पे उसी उम्र से देखे जा रही हूँ मैं। मेरे को वो भी इसलिए इतनी ज्यादा पसंद है। सेम चीज परिवार, उसमें शाहरुख खान को सौतेला भाई बताया है, बट उस मतलब कितना डीप कनेक्शन है यार, कितना ज्यादा ट्रू है वो सब उनके बीच में। कि सोचो वो भाई गया, उसको लंदन ढूंढने गया। आजकल इस टाइप की चीजें कहाँ देखने को मिलती है यार। अपन न्यूज पढ़ रहे हैं और ये सब पढ़ रहे हैं, तो अपन देख रहे हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी से लड़ ही रहा है, भाई बहन ही लड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। एंड उस एक मूवी से कहना चाहिए तुम ये सीख सकते हो ना, कि एक वो भी भाई बहन भाई है, एक हम साथ साथ में भी फैमिली है। इस टाइप की चीजें काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है मुझे, बहुत ज्यादा। अदर देन दिस, मुझे लव स्टोरीज पसंद है मूवी में, सीधी सी बात है। आई लव लव स्टोरीज, मैं लव स्टोरीज देखती हूँ, थ्रिल व्रिल ये सब नहीं पसंद। और डीडीएलजे हो गई, सैयारा हो गई, सनम तेरी कसम हो गई, थोड़ी सी इंटेंस लव स्टोरी वाली जो मूवीज होती है ना, मुझे वही पसंद आती है, मैं तो वही देखती हूँ। मुझे मजा आता है उसे देखने में। ठीक, मजा आता है, मतलब मेरा इंटरेस्ट उसी में है, मतलब उसी में है, मतलब ऐसी मूवीज में है। अब उसके टीवी सीरियल की भी अगर अपन बात करें, तो जो चंद्रनंदिनी है वो भी इंटेंस लव स्टोरी है। उसमें थर्ड कैरेक्टर महारानी नंदिनी को बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ, जो कि मतलब उस टाइम पे जो प्रोड्यूसर्स वगैरह थे उन्होंने बोला था कि इमेजिनरी कैरेक्टर है, बट वो ऐसी स्टोरी है। एंड इट इज ऑल्सो वेरी डीप और इंटेंस लव स्टोरी, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है वो सीरियल, उसको रिपीट पे देखती हूँ मैं। और वो ना एनिमीज टू लवर वाला है, वो ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे दिखाती, एनिमीज टू लवर वाला है वो। और उसके बाद जो एक दूसरे के वास्ते टू मैंने बताया, वो भी कुछ इस टाइप का ही था कि मतलब उसमें वो लड़की जो है वो आर्मी बैकग्राउंड से, लड़का सिविलियन है। तो पहले तो उन लोग की थोड़ी बच्चों स्कूल से सीक्वेंस शुरू हुआ है। और वो जो टीवी सीरियल ना, वो हमारे मतलब आई एम फ्रॉम नर्मदापुरम, हमारे यहाँ की जो
कैपिटल है भोपाल, साइड में ही है, शहर बहुत पास है हमारे यहाँ से भोपाल, भोपाल में शूट हुआ है। तो बहुत सही लगता है मेरे को। क्या बोलते हैं वो सीरियल भी, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे उनकी टकरार बताई है, फिर उसका 7 इयर्स गैप भी बताया उसमें, तो मतलब वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और कहना चाहिए ना, वो दो चीजें पसंद आ गई ना, उसके बाद मतलब वो दो सीरियल पसंद आए, मैंने सीरियल देखना ही छोड़ दिया। अभी मैं रिसेंट में टीवी सीरियल देख रही हूँ, बट वो उतना इंटेंस नहीं है जितना ये सब है। ऐसे मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा तो मैं देख लेती हूँ। बाकी जो एक मतलब रिपीट पे देखने वाली भावना, और कभी मुझे लगा ना कि मुझे कुछ देखना है, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे देखना है, या तो मैं ये मूवीज देखूंगी या फिर मैं ये टीवी सीरियल्स देखूंगी। मुझे इतने ज्यादा पसंद है वो। अगर आपने नहीं देखे ना तो एक बार देखना। अगर आप मेरी तरह इंटेंस लव स्टोरी टाइप की स्टोरीज को पसंद करते हो ना, तो आपको तो मजा आ जाएगा देख के। मुझे तो मतलब मजा ही आ जाता है यार। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे भी ये सब शेयर करूँ कि किस टाइप की चीजें, किस टाइप की मूवीज और सीरियल्स पसंद है मुझे। अदर देन दिस मैं बिग बॉस की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। बिग बॉस तो मैं देखती हूँ, तो हर सीजन देखा है उसका, एंड खतरों के खिलाड़ी भी। बट वो एक इंटेंस की जो बात कर रही थी ना, वो फेवरेट लिस्ट वाला भी बिग बॉस भी है। बिग बॉस भी है भाई, बिग बॉस को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, पर वो अलग चीज है ना, वो रियलिटी शो है। तो ये आई लव दैट मूवीज। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था मेरा आज का वीडियो। मैंने सोचा, मतलब मेरे पास और भी टॉपिक्स थे बात करने के लिए, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे ये भी शेयर करूं कि कुछ कुछ चीजें मुझे ये मूवीज क्यों पसंद है। ऐसा होता है ना, किसी किसी को कुछ कुछ चीजें ही पसंद आती है, तो मुझे ये पसंद है, इसके अलावा मैं कुछ देखती ही नहीं हूँ रिपीट पे। मैं उस चीज को कहना चाहिए पूरी जिंदगी भर देख सकती हूँ, इतनी ज्यादा पसंद है मुझे वो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आप भी लोग मुझे बताना कि आपकी फेवरेट मूवी या फेवरेट टीवी सीरियल, इवन वेब सीरीज। मैं वेब सीरीज नहीं देखती, मैंने कभी कोई वेब सीरीज नहीं देखी, बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपकी फेवरेट मूवी, वेब सीरीज या फिर क्या था, सीरियल कौन सा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर मैंने, जैसे कि आपसे हर वीडियो में कहती हूँ कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए किसी भी चीज में, चाहे वो बोलने का तरीका हो या कुछ भी हो, तो आप प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं उस चीज पे जरूर वर्क करूंगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।